अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको बताऊंगी व्हाट इज़ गोल्फर्स एल्बो, उसका कॉजेज़, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, कॉजेज़, सिम्टम्स और कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए गोल्फर्स एल्बो को चेक करने के लिए, और कौन कौन सी एक्सरसाइज हम इसमें परफॉर्म करवाते हैं। तो वो सब आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज़ गोल्फर्स एल्बो। गोल्फर्स एल्बो में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि इसको हम मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि पेन की सेंसेशन देती है। ठीक है, आपकी जो इनर साइड ऑफ योर एल्बो है ना, एल्बो के इनर साइड पर पेन फील होता है मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस की साइड पर। अगर हम एनाटॉमिकली पोजीशन में खड़े हों तो जो मीडियल साइड होती है, मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस पर पेन फील होगा। क्योंकि उसमें एक टेंडन होता है जो कि एल्बो को आपके फोर आर्म मसल्स के साथ अटैच कर रहा होता है। तो वो टेंडन में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस पे जहाँ पर बोनी बम्प बनता है वहाँ पर इनर साइड ऑफ योर एल्बो पे पेन फील होगा। और ये पेन जो होता है ये स्प्रेड कर रहा होता है आपके फोर आर्म और रिस्ट की तरफ। इसलिए हमें जो पूरी बाजू है या फिर जो अल्ना वाली साइड है उस साइड पर क्या होता है कि हमें पेन फील होता है। ठीक है, तो ये है गोल्फर्स एल्बो। गोल्फर्स एल्बो बेसिकली किस वजह से होता है इसका। गोल्फर्स एल्बो में सबसे पहले इसका कॉजेज़ देख लेते हैं। तो गोल्फर्स एल्बो किसकी वजह से होता है। गोल्फर्स एल्बो रेपिटेटिव मूवमेंट होने की वजह से। ठीक है, अगर हम बार बार एक ही मूवमेंट परफॉर्म करते रहेंगे, जैसे कि अब हमारी रिस्ट का ज़्यादा काम होता है, हम कोई भी मतलब ग्रिप वाली जो मूवमेंट होगी या फिर ओवर यूज़ करेंगे फोर आर्म मसल्स का या फिर टेंडन्स का, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर पेन फील होगा, इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, फोर्सफुल रिस्ट एक्सटेंशन, रिस्ट फ्लेक्शन की वजह से, अगर रिस्ट फ्लेक्शन की वजह से रिस्ट मोशन, रिस्ट या फिंगर की फोर्सफुल मोशन की वजह से क्या होगा कि पेन फील होगा। ठीक है, इन प्रॉपर लिफ्टिंग, अगर हम कोई भी चीज़ उठा रहे हैं उसको इन प्रॉपर वे में उठा रहे हैं या फिर कोई चीज़ फेंक रहे हैं, जैसे कि गोल्फर्स में और रैकेट जो स्पोर्ट्स होती हैं उसमें क्या होता है कि हम जो भी बॉल वगैरह जो भी फेंकते हैं वो बहुत फोर्सफुली फेंकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है गोल्फर्स एल्बो कॉज होती है। ठीक है, और इसके अलावा हम डिफरेंट स्पोर्ट्स में, वेट ट्रेनिंग में कि हम कोई भी चीज़ लिफ्ट कर रहे हैं, हैवी वेट उठा रहे हैं लेकिन वो इम्प्रॉपर वे में उठा रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी मूवमेंट्स, ऑक्यूपेशनल मूवमेंट, जैसे कि कारपेंटर बेसिकली बहुत जो कारपेंटर होते हैं ना उसमें गोल्फर्स एल्बो के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। गोल्फर एल्बो उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, जो कारपेंटर होते हैं, तो ये ऑक्यूपेशनल मूवमेंट पे भी डिपेंड कर रहा होता है इसके कॉजेज़। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं गोल्फर्स एल्बो में हम टेस्ट कौन कौन से परफॉर्म करवाते हैं। तो सबसे पहले हम गोल्फर्स एल्बो टेस्ट इसे कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है कि पेशेंट सीटेड में भी हो सकता है, स्टैंडिंग में भी हो सकता है। पेशेंट को फ्लेक्स करना है उसकी एल्बो और हैंड को। एग्जामिनर क्या करेगा, उसके हैंड को ग्रिप करेगा और पेशेंट का जो अपर आर्म है उसको क्या करेगा, इमोबलाइज कर लेगा अपने दूसरे हाथ से। ठीक है, उसके बाद फिर पेशेंट को क्या कहेगा कि उसकी फ्लेक्शन में है ना रिस्ट, तो उसको कहेगा कि आप एक्सटेंशन में रिस्ट करो। जब वो एक्सटेंशन में रिस्ट करेगा तो जो एग्जामिनर होगा वो इसको रेजिस्टेंट देगा, तो जो पेशेंट होगा उसने एग्जामिनर के अगेंस्ट द रेजिस्टेंस क्या करना है कि उसने एक्सटेंड करना है अपने हाथ को। जब वो एक्सटेंड करेगा तो फिर क्या होगा कि जो भी गोल्फर्स एल्बो के पेशेंट होंगे उनमें क्या होगा, सडन पेन होगा और ना डिस्कम्फर्ट वो फील करेगा मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस वाली साइड पे। अगर पेन फील करे, वो डिस्कम्फर्ट फील करे, तो क्या होगा कि ये टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आगे ना इसकी दो पिक्चर्स हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये दो पिक्चर्स हैं जिसमें आपको बताया हुआ है कि ये टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है। तो ये दो इसकी पिक्चर्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने पेशेंट के हैंड को पकड़ा हुआ है और उसके बाद फिर उसको रेजिस्टेंस दे के पेशेंट को कहा है कि वो अपवर्ड मूव करे। तो ये है गोल्फर्स एल्बो टेस्ट हम परफॉर्म करवाते हैं, गोल्फर्स एल्बो
को चेक करने के लिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फिर हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो इसमें सिम्टम्स आते हैं, पेन होता है, ठीक है, टेंडरनेस, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, या फिर आपके इनर साइड ऑफ योर एल्बो में पेन हो सकता है। और ये पेन जो होगा ना एक्सटेंड करके आपके फोरआर्म मसल्स में आ जाएगा। अगर कोई भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, रिस्ट की फोर्सफुली दोबारा से फ्लेक्शन वगैरह कर रहे हैं, रिस्ट को दोबारा से मूवमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये पेन जो होगा वो वर्स हो जाएगा। स्टिफनेस फील होगी, वीकनेस होगी, नमनेस होगी एंड टिंगलिंग सेंसेशन होगी। मोस्टली कॉमन जो नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन होती है ना, वो आपकी पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर्स में हमें फ़ील होती है। तो ये इसके हैं सिम्टम्स। तो इसका अब हम ये देखें, ये नेक्स्ट पे एरिया ऑफ पेन इन मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस। ये आप साइड पे एक पिक्चर बनी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं कि किस किस एरिया पे उसे पेन फील होता है। तो अगर कोई हमारे पास पेशेंट आ जाए इस तरह का कि जिसको इस तरह के सिम्टम्स हैं, वो इस तरह की उसकी कंप्लेंट्स है, प्रेजेंट कंप्लेन इस तरह की है, तो हमें उसका गोल्फर्स एल्बो ज़रूर चेक करने हैं कि उस टेस्ट परफॉर्म करवा के देखने कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट में बेसिकली रेस्ट आ जाती है, आइस थेरेपी करवा सकते हैं, हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवा सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं। मेडिकेशन से बेसिकली उसका पेन कम हो जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी, और ब्रेसेस भी यूज़ करते हैं एट दी पॉइंट ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइलाइटिस। ये साइड पर जो पिक्चर बनी हुई है इसमें देख सकते हैं कि एग्जैक्ट इस जगह पर वो कहेगा कि मेरे यहाँ से पेन स्टार्ट हो रहा है, मुझे यहाँ से पेन होता है। तो जब वो हमने जो ब्रेसेस यूज़ करनी है वो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे यूज़ करनी है ताकि वो फिक्स हो सके और पेन जो है वो रिलीफ़ हो सके, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंट ट्रीटमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जो एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं, ये देखें, ये साइड्स पर एक पिक्चर बनी हुई है, अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको ईज़िली क्लियर हो जाएगी पिक्चर। इसमें एक एक्सरसाइज ये जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि एक्टिव रेंज ऑफ मोशन हम करवाते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में क्या करवाते हैं, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवानी है, ठीक है। उसे कहना है कि वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवाए, ठीक है। एक्सेंट्रिक रिस्ट फ्लेक्शन, ये देखें, ये रिस्ट फ्लेक्शन, एक्सेंट्रिक रिस्ट फ्लेक्शन उन्होंने हाथ में एक डंबल से दे दिया है, उसके बाद उसे कहा है कि वो मूव करे। जब वो अगेंस्ट नहीं मूव करेगा तो उसके हाथ की क्या हो जाएगी, लेंथनिंग होगी, एक्सेंट्रिक रिस्ट फ्लेक्शन होगी, ठीक है। वो ठीक है। और उसके बाद फिर एक मिड ट्रैप एक्सरसाइज है जिसमें वो लेट कर और नीचे स्पॉट किया हुआ है टॉवल से, उसके बाद फिर वो अपने हैंड को क्या कर रहा है कि अपवर्ड मूव कर रहा है, जिस मिड ट्रैप एक्सरसाइज है, ठीक है ये। उसके बाद फोर आर्म की प्रोनेशन सुपिनेशन करवानी है, ठीक है। और उसके बाद फिर और डिफरेंट एक्सरसाइजेज भी परफॉर्म होती हैं जिसमें हमारे पास फोर आर्म की प्रोनेशन सुपिनेशन स्ट्रेंथनिंग होती है, ठीक है। हाथ में उन्होंने वो एक चीज़ पकड़ा दी है जिससे हम प्रोनेशन और सुपिनेशन करेंगे, जिससे उनके हैंड की स्ट्रेंथनिंग होगी। इससे क्या होगा कि उनको नमनेस फील नहीं होगी, वीकनेस फील नहीं होगी। ग्रिप स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, ठीक है, हाथ में कोई भी चीज़ पकड़ा के उसको उस चीज़ से ग्रिप करना है। उसके बाद रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवा सकते हैं ताकि उनकी मसल्स में स्ट्रेंथनिंग आ सके और वो वीकनेस फील ना करें। तो ये था इसका ट्रीटमेंट। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने इसमें ट्रीटमेंट पढ़ लिया, कॉजेज़ पढ़ लिए, सिम्टम्स पढ़ लिए, और ये टेस्ट कौन कैसे परफॉर्म करवाते हैं वो भी पढ़ लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर